नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात, राजनीति ही क्यों सर्वोच्च। वीरेंद्र खटीक की इस बात में खरी खरी सोच, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता देते हैं। एमपी के निवाड़ी में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और ये कार्यक्रम था खिलाड़ियों के लिए, ये युवा खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम है, तो मंच पर आखिर एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं है, मंच पर सिर्फ राजनीतिक लोग ही क्यों। खटीक ने बीजेपी नेताओं को नसीहत भी दी कि हर कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि कार्यक्रम क्या है उस भावना का ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे में आज हमारा सवाल भी यही है, जहां कहीं भी राजनेता होते हैं आखिर फ्रंट में वही क्यों होते हैं, सब कुछ उन्हीं के आगे पीछे क्यों होता हुआ नजर आता है। क्या इसलिए कि वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं? लेकिन जनप्रतिनिधि की वजह से जन का नजरअंदाज हो जाना कहां तक जायज है? राजनीतिक चेहरों के आगे दूसरे चेहरे आखिर नजरअंदाज क्यों हो जाते हैं? एक ऐसी सोच क्यों बन गई है कि नेता होना सबसे ऊपर होना है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए बेहद अहम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कोई राय अपनी हमसे साझा करना चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको वीरेंद्र खटीक जी की वो बात भी सुनाते हैं जो स्वागत योग्य है कि उन्होंने आखिर क्या कहा था। इससे और नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। आइए सुनते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम है और मैं इसको शायद हमारे जो सहयोगी बंधु हैं वो हमारी भावनाओं को अनुभव नहीं कर पाए। जो समझदार है वो सामने बैठ गए और मैं चाहता था कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ केवल युवा ही बैठते, ये युवाओं का कार्यक्रम था। तो सारे कार्यक्रम उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं उनको आयोजित किया जाना चाहिए। कार्यक्रमों में थोड़ा सा भेद करने का हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए। आज युवाओं का कार्यक्रम था और युवाओं के कार्यक्रम में हमारे जो कॉलेज के, हमारे महाविद्यालय की बेटियां, हमारे स्कूल के बेटे बेटियां, कोई कैप्टन है, कोई खेलों में खिलाड़ी है, उनको ऐसे चयनित कुछ 5-7 विद्यार्थियों को अगर बिठा करके उन कार्यक्रम का आयोजन हम करते तो उस कार्यक्रम की गरिमा और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। तो देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या कहा था वीरेंद्र खटीक ने, क्या सीख और नेताओं को उनके इस बात से लेनी चाहिए। खिलाड़ियों से जुड़ा ये कार्यक्रम था जिसमें वीरेंद्र खटीक एज ए गेस्ट पहुंचे थे और जब मंच पर एक भी खिलाड़ी उन्हें नजर नहीं आया तो इस बात को लेकर उन्होंने मंच से ही बीजेपी नेताओं को ये नसीहत दी कि राजनीति से परे भी उठकर कुछ सोचना चाहिए और हर कार्यक्रम को सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं बनाया जाना चाहिए। आखिर एक भी खिलाड़ी क्यों मंच पर नहीं है? और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील डबास हमारे साथ हैं, पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी हैं सुनील डबास। और आपको ये भी बता दें कि पद्मश्री सम्मानित डबास भारत की प्रथम महिला द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं, 15 सालों तक भारतीय महिला कबड्डी की नेशनल चीफ कोच रही हैं, देश की झोली में 8 गोल्ड मेडल उन्होंने डाले हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली से। डॉक्टर शिशुपाल यादव हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं MP से। अमृता त्रिपाठी सेलिब्रिटी। डॉक्टर उपासना अरोड़ा MD और CEO हैं यशोदा अस्पताल से। नेताओं से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा सवाल है, इसलिए मेरा पहला सवाल है डॉक्टर शिशुपाल यादव से, पूर्व विधायक हैं MP से। डॉक्टर शिशुपाल यादव, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सीधे सीधे ये, आपने भी वीरेंद्र खटीक जी की बात सुनी होगी, सभी नेताओं की सोच ऐसी क्यों नहीं हो सकती है? देखिए, माननीय बीरेन जी देश के वरिष्ठ नेता हैं और उनका लोकसभा में एक लंबा अनुभव है। निसंदेह हम सबके लिए वो आदर्श है और उन्होंने कल मंच पर जो नसीहत दी है हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा यादगार रहेगी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि माननीय बीरेन जी का कहना ये नहीं था कि सभी युवाओं को ही बिठा दिया जाए और कोई भी वहां जनप्रतिनिधि या पार्टी का पदाधिकारी वहां ना बैठे, ऐसा उनका कतई कहना नहीं था। उनका इशारा सिर्फ इस बात के लिए था कि जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी बैठे हुए थे वहां कम से कम 5 छात्राएं या बेटियां और 5 नौजवान लड़कों को बिठा दिया जाए, ताकि एक मॉडल के तौर पर जो नीचे बैठे हुए हमारे छात्र छात्री वो इंस्पायर हो चुके हैं कि
हम लोगों में से कोई मंच पे बैठ सकता है और लीड कर सकता है, चाहे वो खेल की दुनिया में लीड करे या राजनीतिक जीवन में लीड करे या समाज की किसी भी धारा में लीड कर जी दे। ये जी उनका डॉक्टर संकेत है और शिशुपाल हम लोगों के लिए हमेशा ये जी डॉक्टर शिशुपाल, सलाह मैं आपके पास लौट उनकी रही माननी हूँ। रहेगी। जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब मेरा सवाल है डॉक्टर सुनील डबास से। देखिए, यहाँ पर बात ये हो रही है, अभी जैसा कि डॉक्टर शिशुपाल ने भी कहा कि बहुत काबिल तारीफ बात वीरेंद्र खटीक जी ने कही और सबको एक तरीके से उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपको लगता है डॉक्टर सुनील डबास, अक्सर ये होता है और हम बहुत देखते हैं ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें जहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है, अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। फ्रंट रो में सिर्फ नेता होते हैं, चेहरे आगे सिर्फ नेताओं के होते हैं। जी, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने जो एक बहुत बड़ी बात कही है कि उन्होंने, मुझे लगता है कि नैतिकता के उच्च मान स्तर को, उन्होंने मानकों को यहाँ पे दोहराया है। और राजनीति में जैसे हम देखते आए हैं कि राजनीति में कहीं कहीं कई बार जैसे कुछ मानक या स्तर थोड़ा सा गिरावट की तरफ जाता है, तो कई राजनेता जिनके मानक और नैतिकता का स्तर काफी ऊंचा होता है, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर देते हैं और वो अच्छी बात है। जहां तक ये खिलाड़ियों का प्रोग्राम है या किसी भी विषय से संबंधित प्रोग्राम हो और उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वैज्ञानिकों का प्रोग्राम हो, चाहे डॉक्टर्स का, वकीलों का या खिलाड़ियों का, अगर उस प्रोग्राम से रिलेटेड और वहां पे कुछ उच्च पदस्थ उस प्रोग्राम के एक्सपर्ट या मैं ये कहिएगा कि वहां के जो विषय के अंतर्गत जो भी उच्च स्तर पर हैं अधिकारी या खिलाड़ी, या उन सब को भी वहां पे मौजूद रहना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, तो मैं पिछले दिनों हमारे जो खेल मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने खुद ही एक संज्ञान लिया कि हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसको क्यों ना सही तरीके से लागू करवाया जाए। और उसमें स्पोर्ट्स कोड में, क्योंकि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के संघ हैं, पिछले मेरे ख्याल से 40 सालों से संघ बने हुए हैं और एक एक संघ में 40-40 साल से लोग बैठे हुए हैं, वो उन्होंने अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बना लिया, तो वहां भी 25% हैं जो हमारे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको जगह दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात भी है और ये एक नैतिकता का विषय भी है कि जहां खिलाड़ियों की जरूरत है और जो खिलाड़ी जिस विषय के एक्सपर्ट हैं, उनको अगर उनके फील्ड में ही ना पूछा जाएगा तो कौन उस विषय को चलाएगा। तो हाँ, एक्सपर्ट्स को वहां पे जगह देना, ये बहुत नैतिकता का उच्च मानक जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ नेगेटिविटी निकाले कोई तो ये गलत है। जी, नेगेटिविटी नहीं निकाल। देखिए डॉक्टर सुनील डबास, बात इसी बात को लेकर हो रही है और केवल खिलाड़ियों की नहीं, और भी ऐसे तमाम बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र के बहुत काबिल लोग होते हैं, बहुत दिग्गज कलाकार होते हैं, हम अक्सर ऐसा देखते भी हैं। और डॉक्टर शिशुपाल यादव जो भी बात कर रहे थे उस कार्यक्रम में ही मौजूद थे जहाँ पर वीरेंद्र खटीक जी ने ये बात की। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा भी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली से। डॉक्टर MC मिश्रा, लेकिन हम ये भी देखते हैं जो ये जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये कहना कतई भी हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि नेताओं को बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाना चाहिए, नेताओं का अपमान होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा कार्यक्रम है जहां पर तवज्जो और लोगों को भी मिलनी चाहिए, हमेशा सिर्फ नेता ही क्यों आगे आगे रहते हैं और सिर्फ उन्हीं को क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा जाता है? क्या आप ये मानते हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों ने नेताओं को उस ओहदे तक, उस कुर्सी तक पहुंचाया है, उन्होंने ही उस ऑरा को इतना ज्यादा क्रिएट कर दिया है कि तवज्जो केवल उन्हीं को दी जाती है और लोग फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वही साइड में हो जाते हैं? ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। बहुत सुखद चर्चा है ये जी। और जो वीरेंद्र जी ने कहा, ये अपने में एक उदाहरण होना चाहिए बाकी राजनीतिज्ञों के लिए भी। लेकिन इसमें मैं सारा दोष राजनीति के लोगों को नहीं देता, क्योंकि ये समस्या हमारे मीडिया की ज्यादा है। ज्योति, आप तो मीडिया से आती हैं, कि मीडिया किसको फोकस कर रहा है। अगर मंत्री नहीं आएगा तो क्या वो उस प्रोग्राम को उसी इंटेंसिटी से कवर करेंगे, उसको स्पेस देंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? ये एक बड़ा प्रश्न होता है हमेशा किसी भी कार्यक्रम के लिए। और इसमें देखा यही गया है कि कोई भी अगर मंत्री आ जाता है तो आप लोग भी बहुत उसको तवज्जो देते हैं, उस प्रोग्राम को जगह मिलती है, आपके प्रोग्राम में भी मिलती है, प्रिंट मीडिया में भी मिलती है। मैं एक उदाहरण दूंगा, आप एक बॉलीवुड के स्टार को ले लीजिए एक प्रोग्राम में,
और एक हमारे रियल हीरोज में से किसी को ले लीजिए आर्म्ड फोर्सेस से, जी। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, बहुत अच्छा टेररिस्ट को मारा हो, और एक ही मंच पे अगर दोनों लोग होंगे, आप देखेंगे मीडिया किस तरफ ज्यादा कैमरा लगाएगा। तो ये एक हमारी बेसिकली जनरलाइज समस्या है, जो जी। मीडिया को इसका उत्तर देना पड़ेगा। वीरेंद्र जी भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। और अभी मैं कई प्रोग्राम कार्यक्रम में जाता हूँ, कॉन्वोकेशन में भी जाता हूँ एज ए मुख्य अतिथि, तो वो लोग फिर राजनीतिज्ञ को किसी को बुलाते नहीं हैं। अगर मुझे बुला लिया तो फिर नहीं बुलाते वो। बिल्कुल। अभी मैं कोचीन गया था, पीछे मैं चेन्नई गया था, एक 10,000 लोगों का कॉन्वोकेशन था। तो लोग अब इस दिशा में भी बढ़ रहे हैं, संस्थानों को खुद ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। और यदि जो भी आ रहा है उसमें फिर मीडिया को वही कवर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कम या ज्यादा इसमें मीडिया का भी थोड़ा सा रोल है कि किसको तवज्जो मिलती है, किसको नहीं मिलती है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, इसीलिए मेरा सवाल था कि जनप्रतिनिधियों ने ही उन नेताओं को ऐसा बना दिया है, उस ओहदे को, उस कुर्सी को इतना अहमियत दी जिसकी वजह से ऐसा होता है। हमारे साथ अमृता, हमारे साथ डॉक्टर उपासना अरोड़ा भी हैं, एमडी और सीईओ है यशोदा अस्पताल से। डॉक्टर उपासना, आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, क्या आप मानती हैं कि नेताओं की वो पावर है, वो ओहदा है जो इस बात को इतनी तवज्जो देता है? हम ये देखते हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर एमसी मिश्रा ने भी कहा कि कैप्चर क्योंकि उन्हीं को हर कोई करना चाहता है, और वो शायद उस ओहदे की शक्ति है, उसकी पावर है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मंच की व्यवस्था आने वाला मुख्य अतिथि नहीं करता। कोई जो ऑर्गेनाइजर है वो करता है कि कौन कौन बैठेगा। और जहां तक सवाल है, देखिए, नेता या मंत्री, इनको इसलिए तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये पॉलिसी मेकर हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस व्यक्ति ऐसे, यानी कि खिलाड़ी हैं या डॉक्टर हैं या व्हाटएवर, एक अलग जो भी कार्यक्रम हो रहा है, उससे रिलेटेड लोगों को जरूर साथ में रखना चाहिए, ताकि जो डिस्कशन हो रहा है उसमें वो भी पार्टिसिपेट करें। कारण क्या है, कोई भी अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो उसका कोई ना कोई वजह होती है। तो जैसे मैं मान लीजिए, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। बात चूंकि खिलाड़ियों की है तो मैं बताना चाहूंगी, मैं स्पेशल ओलंपिक भारत में हूँ, जिसमें मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं वो हैं। तो हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं जिसमें बड़े बड़े मंत्री आते हैं, तो उसमें हमारा एक बच्चा जरूर बैठता है, और हम जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत उन्हीं बच्चों से करवाते हैं। तो ऐसा होना जरूर चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि नेताओं की कोई भूमिका नहीं, या अगर मान लीजिए जैसे मिश्रा जी आए हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो एक स्टेटस पे पहुंच चुका है, उसका एक रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में। दैट इज वाई वो एक बुलाया जा रहा है 10 जगहों पे। तो मेरा मानना है कि जो ये कहना कि जनप्रतिनिधि को जन ने ही बनाया, मैं मानती हूँ, और मैं इससे भी सहमत हूँ कि ज्यादातर अट्रैक्शन क्या होता है, जो भी बहुत मशहूर लोग हैं वो अट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से भी अगर कोई मशहूर आदमी आ गया, तो चाहे वो, मैं मीडिया को भी पूरी तरह से नहीं ठहराती कि वो ही उनको देखते हैं, जो वहां मौजूद हॉल में भी लोग हैं। आप देखिए, जैसे ही एक बड़ा मशहूर नेता बाहर जाएगा या एक बहुत बड़ा कोई अभिनेता बाहर जाएगा, तो जनता जो बोल रहा है स्टेज पे, अगर 4 लोग बोल भी रहे हैं, उन्हें छोड़कर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो ये एक मानसिकता है समाज की, जिसे बदलने की जरूरत है। और जैसा कि हमारे मिश्रा जी बता रहे थे कि अब धीरे धीरे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और डॉक्टर उपासना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर होते हैं, एक ऐसे डेजिग्नेशन पर होते हैं कि उनको सब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस चक्कर में हम, जो आज हमारा मुद्दा है वो यही कि उस चक्कर में हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो शायद वहीं पर आगे आने चाहिए, जिनकी बात को सुना जाना चाहिए। हमारे साथ सेलिब्रिटी अमृता त्रिपाठी भी हैं। अमृता, क्या ये उस पावर का, उस चकाचौंध का ही असर है कि हम ये देखते हैं कि अब कई बार बहुत बड़े बड़े लोग, अपनी अपनी फील्ड के बहुत फेमस लोग, कुछ वक्त के बाद राजनीति का रुख करते हैं, पॉलिटिक्स का रुख करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, और फिर उस कुर्सी का वो पूरा आनंद भी उठाते हैं? क्या यही एक बड़ी वजह भी है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बहुत नाम है, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन आखिर में आप भी उस तरफ का रास्ता अपना लेते हैं, पॉलिटिक्स का?
देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज उठाया है। और खैर खटीक जी की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम जी। है, क्योंकि मैंने तो आज तक ये पहली बार ही सुना है किसी नेताजी के मुंह से कि वो इस तरह की बात भी करें, और जो बहुत ही सकारात्मक पहल है और सभी को ये जरूर मानना चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये है कि हम लोग पैसा कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि जो पावर है वो इसी फील्ड में आएगी। तो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो आगे जाकर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं जी। क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से उनको वो पावर मिलेगी जो और किसी फील्ड में नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर शिशुपाल, आप उसी कार्यक्रम में थे और आपने ये कहा था कि देखिए बहुत अच्छी बात वीरेंद्र खटीक जी ने कही, जिसको हम बार बार दोहरा भी रहे हैं। और नेताओं को हम, क्योंकि जनता यही चाहती है कि उसका हर नेता ऐसा हो, और हम भी वीरेंद्र खटीक जी की ये बात सुनकर हमें भी ऐसा लगता है कि हर नेता क्यों नहीं ऐसी सोच रख सकता है, क्यों ऐसी बातें नहीं कर सकता है मंच से। आप क्या कहेंगे, अहमियत काम की होती है, काम की तो होती है, लेकिन पावर की ज्यादा होती है? डॉक्टर शिशुपाल जी के पास मैं फिर से लौटूंगी। रुक कर लेते हैं हम डॉक्टर सुनील डबास का। डॉक्टर सुनील डबास, आप जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं, आप नहीं सोचते कि सभी नेताओं को ऐसा ही होना चाहिए? और सब क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वीरेंद्र खटीक जी, और शायद इसीलिए जमीन से जुड़े लोगों की बात को वो समझ पाए, उनकी अहमियत वो समझ पाए जो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। बिल्कुल, मैं समझती हूँ जहां उन्होंने देखा कि देखो खेलों का प्रोग्राम है और खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा इसमें अपना पसीना बहा के यहाँ तक पहुंचता है, और वो वहां से उनको नदारत दिखाई दिए, तो उनके जहन में ये बात आई, तो ये बिल्कुल एक सटीक जवाब उन्होंने सब सारी जनता को और सबको दिया। इवन पूरे देश में आपने ये विचार पूरे देश में पहुंचा दिया कि एक ऐसे भी मंत्री हैं जो वो खुद को पीछे रख कर उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिन्होंने उस फील्ड में अच्छा काम किया है। तो ये उनके माध्यम से एक इतना अच्छा विचार निकल कर आया। नहीं तो राजनेता हमेशा क्या है, आगे ही रहते हैं और पीछे जो है दूसरे जो विषय हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उन्होंने एक राजनीति में अच्छे मानक स्थापित करने की ओर इशारा किया है। और जैसे कि मिश्रा जी ने कहा था कि पॉपुलैरिटी जो है वो यहाँ जो है आप लोग जो दिखा रहे हो वो जनता तक पहुंच रहा, तो आज आप ये अच्छा पॉइंट भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो दोनों प्रकार की भाषाएं दिखाता है ना, अच्छे भी और जो दूसरे बुरे वो भी दिखाते हैं। तो ये जनता को भी देखना, जनप्रतिनिधि को भी वहां पे उच्च स्थान मिलना चाहिए जहां उन्होंने काम किया है। लेकिन अगर जिस विषय का, जहां भी खिलाड़ियों का या किसी भी और भी विषय से संबंधित कोई प्रोग्राम हो, तो उन लोगों को भी आगे लाना बहुत जरूरी है। वो जहां तक एक मैडम ने बताया था कि रियल हीरो भी जहां पे सामने होते हैं तो कई बार फोकस जैसे रियल हीरो की तरफ चला जाता है। तो जनता में पब्लिसिटी बहुत मायने रखती है, और पब्लिसिटी है तो फिर वहां पे उसको अहमियत मिलना एक लाजमी सा हो जाता है कि भाई इसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। लेकिन उस अहमियत को दरकिनार करके उन लोगों को आगे लाने की जो बात कही है, यही मैं कहती हूँ, यही नैतिकता का राजनीति में एक मानक है जो इन्होंने स्थापित किया है, काबिले तारीफ। सुनील डबास, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, भानु हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक हमारे। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं भानु जी आप? तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि वीरेंद्र खटीक के उस बयान की जो मंच पर उन्होंने दिया एक कार्यक्रम में जब वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर एमसी मिश्रा, देखिए कई बार हम ऐसे नेताओं को भी देखते हैं कि ज़रा सी अगर उनको उनका स्वागत करने में, उनको बुके देने में, हाँ उनको माला पहनाकर उनका वेलकम करने में थोड़ी सी देरी हो जाए तो नाराज़गी इस कदर तक सामने आती है कि मंच छोड़कर वो चले जाते हैं। ऐसे भी नेताओं को हमने मंच पर देखा है। नहीं, मेरा अनुभव नहीं है। मैंने नेताओं को भी बुलाया है, और मैंने कपिल देव को भी अपने एम्स में जब मैं था तो बुलाया था, और इसके अलावा हमने और लोगों को भी बुलाया है, और हमारे ओरेशंस होते हैं उनमें हम बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों को भी बुलाते हैं। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ डॉक्टर उपासना की, उन्होंने कहा कि देखिए पॉलिसी मेकिंग में होते हैं राजनीतिज्ञ, तो इसलिए उनकी जो अहमियत है उसको हम चाहे जो मर्जी कह लें वो कम नहीं होगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं 2008 में एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था ट्रॉमा पे, और उसमें मैंने एलजी को बुलाया था दिल्ली के। तो
उसमें जब मैंने अपना स्वागत भाषण किया, उसमें मैंने उनसे कहा कि साहब हमको थोड़ी और जगह चाहिए, एक जिससे और हम एक्सपेंशन कर सकें ट्रॉमा सेंटर का। और एलजी ने उसी समय जब उनका मुख्य अतिथि का भाषण हो रहा था उसमें कहा कि ठीक है, जो आपने कहा है हम उसको बिल्कुल करेंगे। और हमारे ट्रॉमा सेंटर के साथ में एक प्लॉट था खाली पड़ा हुआ था, मैंने उसका जिक्र भी किया कि वो एनक्रोच था, उसको खाली कराया गया डीडीए द्वारा। वो अगर हमको दे देंगे तो उसका उपयोग अच्छा हो जाएगा, फिर से एनक्रोच नहीं होगा वो। और उन्होंने वो हमको दिया जी और उसको जी। फॉलो किया। मेरे से बार बार पूछते थे वो कि डॉक्टर साहब वो आपका हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा सर आप अलॉट तो करिए, फिर हो जाएगा वो। जी। एंड फाइनली वो हो गया था। तो हम लोग कई बार राजनीतिज्ञ को या किसी वीआईपी को इसलिए भी बुलाते हैं कि हमको इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने लिए नहीं, हम सेल्फ के लिए कोई नहीं, इंस्टीट्यूशन के लिए, देश के लिए अगर हमको कुछ करना है तो वो लोग उसमें अवश्य मदद कर सकते हैं। और ये बात मैं उपासना जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात से। बिल्कुल डॉक्टर। और डॉक्टर उपासना, जिस तरीके से आपने भी कहा पॉलिसी मेकर, और अभी डॉक्टर एमसी मिश्रा ने भी ये बात दोहराई, उनका अपनी अहमियत है, अपनी एक डेजिग्नेशन है समाज में, ये अच्छी बात है। लेकिन बात ये भी है कि हम बार बार ये बात दोहरा भी रहे हैं कि हम सभी नेताओं के लिए ये नहीं कह रहे हैं, और नेताओं का अनादर करना इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस पावर का उपयोग ज़्यादातर सभी नेताओं को समाज हित में भी करना चाहिए। जो ओहदा है, जिसकी वजह से उन्हें अहमियत इतनी दी जा रही है और जिसकी वजह से वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए भी इस पावर का इस्तेमाल उन्हें करते रहना चाहिए, जिसको वो शायद कुर्सी मिलने के बाद थोड़ा सा भूल भी जाते हैं। डॉक्टर उपासना, ये बातें अब बहुत काफी पुरानी हो गई हैं, जिसमें हम कहें कि नेता भूल चुके हैं अपने कर्तव्य या मंत्री काम नहीं करते हैं। ये सब पिछले जमाने की बातें हैं। अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो सबको पूरा काम करना पड़ रहा है। हर नेता, हर मंत्री को अपने क्षेत्र के साथ साथ और क्षेत्रों में भी जाना पड़ रहा है। तो अब आप एक तरीके से समझिए कि वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आप और हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि हर मंच पे ऐसा नहीं होता। अगर आप ये देखें, ये एक जो भी घटना घटी, जिसमें मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगी, जो मंत्री जी ने कहा कि भाई आपने खिलाड़ियों को क्यों नहीं बैठाया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ लोगों की, कुछ उस आयोजक की गलती होगी जो ऐसा हुआ। वरना हमेशा आप देखिए ना, जो आयोजक भी होते हैं वो सबका मिक्सचर रखते हैं। मतलब एक बहुत सम्मानित कोई प्रतिनिधि होगा, जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो या विधायक या एमपी, साथ ही साथ कोई एक उस क्षेत्र का बहुत अच्छे स्कूल का कोई निदेशक होगा, तो कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। तो लोग, सभी लोग एक समीकरण बिठा के मंच की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि नेता बदल गए, तो देखिए अब जनता बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। तो जिस नेता ने अपनी जगह काम नहीं करा और वो ये सोचेगा कि उसको, पहली बात तो उसे टिकट नहीं मिलेगा, जी जी। दूसरी बात यह है कि उसे अगर वो मिल भी गया ये इनके इन प्रकरण, तो उसको जनता वोट नहीं देगी। जी। तो अब सिनेरियो बदल चुका है, पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, कोई किसी की बातों में आके किसी को वोट नहीं देता। तो ये एक अच्छी सोच सामने आई, जो वीरेंद्र खटीक जी ने कहा कि भाई इसमें बच्चों को बैठना चाहिए था, खिलाड़ियों को बैठना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक आयोजक जो भी थे इसके, उनसे एक भूल हुई। वरना जनरली मैं तो सारा दिन, एक दिन में कम से कम 4 कार्यक्रम में मैं जाती हूँ। तो कार्यक्रम का जो मंच होता है वो बनाया ही ऐसे जाता है कि हर क्षेत्र का एक आदमी। तो ये आपका कहना कि नेता अपनी जिम्मेदारी भूल गए, ये अब भूले बिसरे गीत में चला गया, क्योंकि अब नेता हमसे ज्यादा सजग रहने पड़ता है उन्हें। डॉक्टर उपासना, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब बिल्कुल ही तस्वीर बदल गई है। अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा है। डॉक्टर सुनील डबास, आप डॉक्टर उपासना जो कह रही है, नेता बदल गए हैं, सोच बदल गई है, पूरी तरीके से मानती हैं? मैं उपासना जी आपको बताना चाहूंगी, हमारे देश में 78 ऐसे स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जिसमें से केवल 3 या 4 फेडरेशन हैं जिनके टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई खिलाड़ी चला रहा है। बाकी सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन नेताओं के हाथ में है। और ये बातें हमारे प्रेजेंट जो खेल मंत्री हैं वो उठाते हैं कि हमारे चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, हमारे सारे फेडरेशन आज भी खेलों के उन्हीं के पास हैं, उन्हीं की गिरफ्त में है।
वहां से उनको खाली करो और खिलाड़ियों को आगे आने दो। ये वीरेंद्र जी ने जैसे कहा, खटीक जी ने कहा, वैसे ही मनसुख मांडविया जी खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए लगातार तत्पर हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी जो पैरा ओलंपिक है, वो अभी हमारे पैरा के जो खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया जी हैं, उनको पैरा ओलंपिक खेलों का प्रेसिडेंट भी बना दिया। तो लगातार हमारे 78 फेडरेशन में से 3-4 को छोड़कर बाकी के सारे फेडरेशन है वो खिलाड़ियों के हाथ में ना होकर, या खिलाड़ी कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में 25% भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है। कल हमारी हियरिंग थी कोर्ट में कि यहाँ कम से कम 25% तो खिलाड़ी आगे आए जिनको जगह मिलनी चाहिए। 40 साल से एक एक फेडरेशन पे कोई ना कोई, किसी न किसी पारिवारिक नेता का हाथ है। और वो नेता पहले खुद बैठा है, फिर उसके बाद उनके दूसरे, उनके चाहे उसकी पत्नी, चाहे उसका बेटा, चाहे उसका पारिवारिक कोई दोस्त, वो सारे के सारे खेल हैं। वो आज भी, मैं तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से भी ये अनुरोध करना चाहूंगी कि खेलों के इस उसमें अगर हमारे देश में कहीं मेडल नहीं बरसते तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारे खेल संघों पे खिलाड़ियों की, या प्रशासन में थोड़ा सा अगर जो फिल्थ जमी हुई है क्लीन हो जाए तो हमारे देश में मेडल जरूर बनने की जरूरत है। डॉक्टर सुनील दबास, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अमृता त्रिपाठी और डॉक्टर शिशुपाल और डॉक्टर MC मिश्रा, बातचीत के लिए, सवालों के जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत हो रही थी नेताओं पर, राजनीति पर, और इसी को लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। शिवपुरी के युवाओं की इस पर क्या है राय, देखिए हमारे संवाददाता अतुल गौड़ की एक रिपोर्ट। खिलाड़ियों का कार्यक्रम, मंच पर नेता, नीचे बैठे खिलाड़ी बजा रहे थे ताली। जब सांसद वीरेंद्र खटीक ने ये सब देखा तो कहा ये सब ठीक नहीं। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए, या फिर उन्होंने कहने का ये तात्पर्य बताया कि अगर किसी विशेष लोगों के लिए मंच है तो उस मंच पर खिलाड़ी हों या कोई और, उनकी भी बराबर से हिस्सेदारी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नेताओं के आसपास ही क्यों सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, इस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। क्षेत्र के लोग, युवा साथी, खिलाड़ी क्या कहते हैं, इसी बीच को जानने के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं। आप समझा दीजिए कि क्या वीरेंद्र खटीक जो सांसद हैं हमारे या केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो सही कह रहे हैं? देखिए, इसको समझना पड़ेगा खिलाड़ियों को। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए और खिलाड़ियों के ऊपर अनाड़ी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। अगर मंच पर अधिकारी लोग बैठे हैं या पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं तो उनका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि खिलाड़ियों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन खिलाड़ियों को देने के लिए, मतलब जो उनको लाभ पहुंचेगा, जो वो खिलाड़ियों के द्वारा ही पहुंचेगा। अगर खिलाड़ी बैठे होंगे वो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कहेंगे जिससे खिलाड़ियों को लाभ पहुंचेगा, खिलाड़ी अच्छा खेल पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन और राजनीतिक लोग होते हैं, इनका संरक्षण तो जरूरी है बच्चों को लाभ के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र जी ने जो बात की है वो खिलाड़ियों को लेकर के एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है और अच्छा कहा है उनने। पहली बार ऐसा देखने में आया है कि किसी पॉलिटिशियन आदमी ने, जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए एक टॉपिक छेड़ा है। तो ऐसा और भी करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के हक में पॉलिटिशियन से हमने अभी तक नहीं देखा कि वो खिलाड़ियों के हक में बोले हो। अब अगर वीरेंद्र जी ने बोला है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, बाकी पॉलिटिशियंस को उसका साथ भी देना चाहिए। और एक ये राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से ये पॉजिटिव चीज़ है। जो हमारे देश में माहौल हम कई बार देखते हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से नेगेटिव होता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो इसको हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए और खिलाड़ियों को बढ़ावा भी देना चाहिए। और जो हमारी एसोसिएशंस हैं या स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, उसमें भी हमको कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को जोड़ना चाहिए जिससे वो अपने और अच्छा काम कर पाए स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। अगर हम बात आपसे करें तो आपको क्या लगता है कि सांसद वीरेंद्र जी ने जो बात की है वो कहीं ना कहीं युवाओं को, या फिर जो वास्तविक रूप से अधिकार रखते हैं मंच पर शेयर करने का, उनको प्रोत्साहित करने वाली बात है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हमारे देश का जो युवा खिलाड़ी है उसको अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो वो और भी उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। अगर ऐसे ही बात रही तो फिर मतलब उनका प्रोत्साहन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। अगर मतलब देश में जो युवा कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, खेल के प्रति बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने सही कहा है। सही कहा है। आपको क्या लगता है कि नौजवान हैं आप, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लोगों के आसपास ही सब कुछ नहीं घूमना चाहिए। तो वो तो खिलाड़ी जो हैं, अगर उनको प्रोत्साहन होगा ना तो उनको मतलब खेल में रुचि बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। और उनके साथ नहीं होगा तो मतलब उनका खेल तो डाउन ही होगा ना।
तो ये सारे लोग जो हैं वीरेंद्र जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा है सच कहा है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आसपास जरूरी हैं और उनको समाज और मंचों पर तवज्जो मिलना चाहिए। सब कुछ चीज जरूरी नहीं कि राजनीतिक और राजनीतिक लोगों के सामने या आगे पीछे घूमती नजर आए। शिवपुरी से कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।